नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं रामभद्राचार्य के बड़े बयान को लेकर। मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बता दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है और देश में हिंदू संकट में है, हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित रामकथा से पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताते हुए हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला खोलने की अपील की है। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। तो रामभद्राचार्य के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब आया। कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम देश और प्रदेश में कोई मिनी पाकिस्तान नहीं और कोई पाकिस्तान नहीं। हम तो एक ही रास्ता बना करके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठिन कार्रवाई। और चलिए सीधे रुख करते, नीरज गौड़ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर रामभद्राचार्य ऐसा बयान देते हैं तो ये कहां तक इसे सही ठहराया जाए, क्या मैसेज जाएगा लोगों में, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं खंडन भी किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ का जो विक्टोरिया पार्क है, जहां पर ये श्री राम कथा चल रही है, ठीक उसके पास में ही मैं मौजूद हूं। हमारे साथ में तमाम जो हिंदू हैं वो मेरे साथ में हैं, जो कि मेरठ के ही रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में श्री राम कथा तो हो रही है, जिसे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं, लेकिन इस कथा में जो लोगों की भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ यहाँ पर नहीं पहुंच रही है, और जिसकी वजह से हिंदुओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि आखिरकार मेरठ का जो हिंदू है वो इस कथा में क्यों नहीं आ रहा है। और इसी वजह से हो सकता है कि रामभद्राचार्य जी ने इस जो कि वेस्टर्न यूपी का एरिया है, इसको मिनी पाकिस्तान कहा है कि ये बनने के उस पे है, कगार पर है। इसी बीच हमारे साथ में अखिल हैं, जो कि मेरठ के ही रहने वाले हैं। क्या से आप समझते हैं, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि वेस्टर्न यूपी जो है वो मिनी पाकिस्तान बन रहा है, हिंदू जो है वो खतरे में है, हिंदुओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं और कैसे समझ रहे हैं आप इसे? देखिए, आदरणीय महाराज जी की सरकार है और अपनी विचारधारा वाली सरकार होने के बावजूद लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि एक सनातन का ही एक कहते हैं कि उद्घोष है यहाँ पर राम कथा के माध्यम से जो गुरुजी कर रहे हैं। लोगों को उसमें भी निमंत्रण, या कोई जनप्रतिनिधि है उसको केवल निमंत्रण के तौर पे ही उसको देखता, फिर ही कोई आने की उसमें कोशिश करता है, ना लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर यही चलता रहा तो जहाँ तक है लोग पलायन करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग एक संगठन के लोग होने के नाते इसको चीज़ को बार बार लोगों से कहते रहते हैं, अपने जो चिर परिचित लोग हैं, जो रोज़ मिलने वाले हैं, उनको समझाते भी रहते हैं कि भाई नहीं, आपको संगठित होकर रहना है, क्योंकि इस हिंदू खतरे में लग रहा है आपको? जब तक महाराज जी हैं तब तक तो खतरे में नहीं है, लेकिन सोचने का विषय है इसके बाद क्या। जी, कैसे देखते हैं नमन, आप बता रहे थे कि एरिया में हिंदू बहुत सारी संख्या में भी हैं, उसके बावजूद भी कथा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से जगत गुरु जी ने कहा कि ये एरिया जो है वेस्टर्न यूपी का वो मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पर आ गया है।
ऐसा है कि महाराज जी ने जो कहा कि मिनी पाकिस्तान बनने की कगार पे आ गया है, वो इसलिए कहा गया है कि आप देखिए कि कथा का इतने दिन से कथा चल रही है और शहर के बीचों बीच भामाशाह पार्क में कथा चल रही है, लेकिन जो लोगों की संख्या है, हमारे इतना कहने के बाद, इतनी चीज़ लोगों से कहने के बाद आप कथा में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा कथा में आइए और लाभ उठाइए, लेकिन उसके बावजूद लोग कथा में नहीं पहुंच रहे हैं। तो महाराज जी का कहना इसीलिए ये है कि हिंदू खतरे में है कि इतने शहर के बीचों बीच कथा हो रही है, इतने बड़े संत कथा करने आए हुए हैं, उसके बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जी, कैसे देख रहे हैं महाराज जी के इस बयान को आप? सही है, एक मायने में देखा जाए तो सही है, क्योंकि जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि है नीरज, लेकिन सवाल ये है कि क्या कथा में लोग नहीं पहुंचे इसलिए ये मिनी पाकिस्तान हो गया? क्योंकि ये वही पश्चिमी यूपी है जहां पर जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हजारों सनातनी देखने को मिलते हैं, और आज इसी पश्चिमी यूपी को अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर लोग नहीं पहुंच रहे हैं कथा में, हो सकता है कुछ और कारण भी रहा हो, लेकिन एक इतने बड़े आचार्य और उनका ये मिनी पाकिस्तान कहना कहीं ना कहीं ये जनता में क्या मैसेज देगा? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि रामभद्राचार्य जी का जितने भी स्टेटमेंट आते हैं हमेशा से ही वो सुर्खियों में रहते हैं, और इसी के साथ उनके बयानों पर जो है विवाद भी खड़ा होने लगता है। और इसी तर्ज पर उन्होंने जिस तरीके से देखा और समझा कि आखिरकार जो माहौल है और जो कि वेस्टर्न यूपी का माहौल है उसको उन्होंने समझते हुए इस पूरे बयान को दिया है। हमारे साथ आचार्य शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य शैलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे। आचार्य शैलेश जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और इस पर सोचना होगा, और कहीं ना कहीं इसमें बात ये सामने आ रही है कि उनकी कथा चल रही है और बहुत कम लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उनकी कथा को सुनने के लिए। देखिए, यह सत्य है, कोई रामभद्राचार्य जी महाराज ने कोई गलत बात नहीं कही है कि वेस्टर्न यूपी, आप यहाँ से दिल्ली से जब आप हरिद्वार जाते हैं, जो क्षेत्र आपको मुजफ्फरनगर मिलता है, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से सराउंडिंग आप देखेंगे जितने भी जिला हैं, वहाँ जो मुस्लिम आबादी का तादाद है डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, कंप्लीट चेंज हो रहा है। और आप देखेंगे कि सरेआम रोड पर कैसे मांस बिक रहे हैं और वैसा लग रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ गलत नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी कथा में कम लोग पहुंच रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा है, कथा में उनके लोग तो पहुंचते ही है, और वो एक अच्छे प्रवचन करता है, अच्छे राम कथाकार हैं, भगवान राम का कथा करते हैं, राम जी की कथा और सुनाते हैं, भले ही 10 आदमी पहुंचे 10 लाख पहुंचे, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वेस्टर्न, ठीक है आचार्य शैलेश जी, आप बने रहिए, यानी आप इसका समर्थन कर रहे हैं। मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, ये जो बयान दिया है रामभद्राचार्य ने कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है? ये हम लोग तो जानते नहीं है कि राम भद्राचार्य कौन भद्राचार्य हैं, ये स्वघोषित भद्राचार्य हैं, और ये कोई भद्राचार्य नहीं है, ये विषैले लोग हैं, सामंती लोग हैं, जो हमेशा इस देश में बहुजन से कमेरा वर्ग से घृणा करते रहे। ये वो संत हैं जो हमेशा इस देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासी समाज को हमेशा घृणा के दृष्टिकोण से और मजदूर और पशुवत दृष्टिकोण से देखते हैं। ये संत नहीं है, संत के भेष में ये असंत है। देखिए मनोज जी, संतों को लेके आप संतों को मत बोलिए, लेकिन आप इस मुद्दे पे बताइए कि मनोज जी मुद्दे पे बात करिए। भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी, बोलिए मनोज जी। तो चलिए, आचार्य शैलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शैलेश जी, अब संतों का जो बयान लगातार आ रहा है, ठीक है, अपनी जो उनका सोच होगी वो ठीक है, लेकिन हमारा जो देश है वो कहीं पर मुस्लिम है तो कहीं पर हिंदू भी हैं, लेकिन ये कह देना मिनी पाकिस्तान, क्या ये सही है, वो भी संतों के द्वारा? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज्यादा हुआ है, और जिस तरह मनोज काका बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमारे यहाँ संत समाज के लोग कोई जाति बाती में भिन्नता नहीं करते। हमारे लिए पूरे सनातन के
सभी लोग परिवार हैं, चाहे वह किसी भी जाति से लोग आते हैं। एक माला एक एक मोतियों से मिल करके बनता है, 108 मोती मिलने के बाद एक माला बनता है। उसी तरह जितनी भी जातियां हैं वो सब हमारे परिवार तो हैं। आचार्य शैलेश जी, फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे अगर ऐसा बोलना शुरू कर देंगे कि वेस्ट यूपी में ये तो मिनी पाकिस्तान कहने मतलब तो यही है ना, फिर क्या मुस्लिम नहीं रहेंगे भारत में? जो देश को समझते हैं, जो मुस्लिम भी भारत को अपना मानते हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम कहाँ जाए, मुस्लिम नहीं रहे। मुस्लिम दूसरे देश तो जाएंगे नहीं, इस देश के लोग हैं। लेकिन जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, प्लानिंग के तहत उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों को बताया जा रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाया जा रहा है, यह लोगों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, यह बिल्कुल चिंता का विषय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है रामभद्राचार्य ने। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौधरी जी, कैसे इस बयान को देख रहे हैं कि रामभद्राचार्य का तो सिर्फ ना मिनी पाकिस्तान तो उन्होंने कहा ही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू बहुत संकट में हैं और अब चाहे जो कुछ भी हो हमें हिंदुओं को एक करना पड़ेगा। तो वाकई आपको भी लगता है हिंदू संकट में है? देखिए, संभल की घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखने के नजरिए को बदल दिया है। संभल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उसने ये बताया है कि कैसे हिंदू धर्मस्थलों पर कब्जा करने के लिए संभल में हिंदू जो तीर्थ स्थल थे, जो कूप थे, उन्हें मिटाने की एक लगातार कोशिशें हो रही थी जी। तो निश्चित रूप से संभल की घटना हो या कैराना का संकेत हो, ये बताता है कि जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते